चलो 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 તમારા બેગ બરોબર ઉપાડજો. ચલો ચિત્તોડગઢ જોવા ચલો. બાકી દે આડું કરી દે. રૂમાલ તો કશો હતો ને આપણો હજી ઉપર જો તો હજી મળી જો કશો હતો ને આપણો ખાલી માહિતી કાઢ દઉં તો મળી જાય. હા બાઈક આવે તો એટલે આપણે બતાવ ઉભા રહે જો પોઈન્ટ હોય ને જગ્યા ત્યાં બતાવશે કે ઉભા રહો પછી આપણે એની માહિતી આપે. ઘર છે જ વસાડ આખો કિલો વસ્તી 7000 વસ્તી રહે. આગળ જઈને પૂરા જો આવ્યો પોઈન્ટ જો પેલો ટિકિટ લઈ લેવાનું આંતે पहले भगवान विष्णु भगवान का 12वां अवतार का मूर्ति था, लेकिन 1303 में जब यहाँ अटैक होता है अलाउद्दीन खिलजी सारे मंदिरों को कर देता है, तो हिंदू संस्कृति में क्या होता है कभी भी जैसे खंडित मूर्ति यहाँ पाठ पूजा नहीं है, 24 मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं. इस मूर्ति को हटा के यहाँ पर एक राधा कृष्ण बलदेव की मूर्ति स्थापना करते हैं. आप पूरे भारत में घूमो राधा का मंदिर मिल जाएगा, कृष्ण मिल जाएगा, राधा मिल जाएगा, लेकिन राधा कृष्ण बलदेव की मूर्ति कहीं देखने को आप उदयपुर गए? उदयपुर के अंदर कभी अगर गए हैं तो एक जगदीश मंदिर अगर आपने कहीं देखा होगा तो ये वाला आपको जैसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ आपको गरुड़ की प्रतिमा है ना पीतल की, लेकिन आपको काले पत्थर की. कभी आपने गुजरात में सोमनाथ का मंदिर देखा होगा तो इसके बीच वाला भाग आपको सोमनाथ स्टैचू देखने को मिलेगा. कभी अगर आपने उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ पुरी का अगर आपने कहीं नाम सुना होगा, बीच वाला बोलते हैं कुंभ स्वामी जी का मंदिर. अच्छा, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यह है मीरा का मंदिर है. मीरा के लिए कहा जाता था, मीरा क्या मेड़ता के अंदर नागौर के अंदर पुरकी गांव की रहने वाली मीरा का ससुराल था. यहाँ पर मीरा की शादी यहाँ राणा सांगा के जश्न होता भोजराज के साथ उनकी शादी होती है, लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद भोजराज की यहाँ मृत्यु हो जाती है. मृत्यु होने के बाद मीरा का अधिकांश समय साधु संत के साथ उठना बैठना श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहता था. मीरा का एक देवर होता है जिसका नाम होता है शिरोमणि रेदासी महाराज. ये कैसा जाति के चमार थे, शूज बनाते थे,
लेकिन मीरा ने इनको अपना गुरु बनाया, क्योंकि पुराने समय में क्या ऊंच नीच नहीं देखा जाता था, पहले गुणों की विशेषता देखी जाती थी। मीरा पहले अपने गुरु के यहाँ पूजा अर्चना करती थी, फिर उसके बाद में श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। ये ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल बना रखा है, जिसे देखेंगे ना, एक सिर बना रखा, 5 धड़ बना रखे, जिस एंगल से देखो एंगल परफेक्ट ना। आप जूते चंपल आ बाजू साइड में उतार लीजिए, या बाजू दर्शन करो, आ बाजू दर्शन करो, आ बाजू दर्शन करो, फिर अपन आगे विजिट करें, ठीक है ना मोटा। राधे कृष्ण। जो नाग की मूर्ति आ गई, પેલા ગરુડ જે હતા ને પેલી અલગ, પણ આ કાળી મૂર્તિ जाता था। 7वीं शताब्दी में एक राजा था जिसका नाम था वीर चित्रांगद मोदी, और ये किले का निर्माण ये 735 बप्पा रावल आते हैं। यहाँ 3 बार यहाँ बड़े बड़े आक्रमण। पहला अटैक 1303 के अंदर होता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है यहाँ पर अटैक करता है रानी पद्मिनी के लिए। रानी पद्मिनी के लिए कहा जाता है मोटा भाई, रानी पद्मिनी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी कि हम लोग पानी पीते थे अपने कंधे से साफ दिखाई देता था, और जब भी वो पान खाते थे ऐसा लगता है ऊपर से नीचे खून बह। तो ये चीज़ जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी एक प्लान खोल लेके की तरफ आता है, किले को घेराबंदी करता है। घेराबंदी करने के बाद रावल रतन सिंह जी होते हैं, रावल रतन सिंह जी का युद्ध होता है। तो युद्ध में रावल रतन सिंह जी की जब वीर गति होती है, मतलब युद्ध में वो एक्सपायर हो जाते हैं। जेल होने के बाद जब रानी पद्मिनी को पता चलता है यार अब तो रानी पद्मिनी क्या करती है, अपने आन बान सभी की रक्षा के लिए 16,000 रानियाँ आम राज्य सब इकट्ठा होते हैं। वो जोहर पहला जोहर और पहला दूसरा मोटा भाई यहाँ पर होता है गुजरात का बादशाह का जश्न होता है 1535 के अंदर होता है, जिस समय राणा सांगा जी की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद होता है सेनापति होता है बाघ, और एक मतलब यानी कर्णावती होती है। कर्णावती को जब पता चलता है बाघ की डेथ हो गई, सेनापति जब नहीं है, तो कर्णावती क्या करती है, यहाँ 13,000 रानी के अंदर दूसरा जोर करती 1535। तो तीसरी बार यहाँ अटैक होता है महाराणा प्रताप के समय का। महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा आपने? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, तो किले का कार्यभार जयमल जी, पत्ता जी, जयमल पत्ता लाखों होती है। जहाँ अगर यहाँ नीचे से आएंगे तो कल्ला जयमल जी, कल्ला जी का यहाँ पर मतलब स्मारक बना रखा है। जब गर्दन कट गई थी, वो भी वो युद्ध में लड़ते रहे। हाँ, वो मतलब जयमल जी, कल्ला जी राठौर थे, वो मतलब यानी वहाँ लड़ते से तो वहाँ पर उनका समाधि बनाया था। तो किले का कार्यभार इनको संभाला था। जब इनका मतलब जब ये युद्ध में वीर गति प्राप्त होते, तो फिर इनकी पत्नी होती है फूल कवर मेड किया, तो वो क्या करती है 8,000 लेडीज का यहाँ पर 3 बार बड़े बड़े जोर होते हैं, 3 बार यहाँ बड़े बड़े अटैक। ठीक है, किला अगर आप देखेंगे समुद्र तल से तो 1846 फीट ऊपर बना हुआ है, और पक्षी तल से देखेंगे तो 580 फीट के ऊपर बना हुआ है। किले के ऊपर 113 तो मंदिर है। अगर आप पूरे मंदिर ही देखेंगे सुबह से शाम हो जाएगा मंदिर का, ठीक है ना, 113 मंदिर से, और 84 वाटर टैंक, 84 तालाब बावड़ी। कभी अगर आप बारिश के समय आएंगे तो 84 तालाब बावड़ी आपको नेचुरली आपको 20 बावड़ी आपको यहाँ पर तालाब है, बावड़ी है, और किला है पूरा 13 किलोमीटर है। कम से कम अपन को 1.5 घंटा लगेगा। खिलजी था
गुजरात में अहमद शाह अब्दाली था, दोनों को एक साथ परास्त किया था। परास्त करने के बाद फिर महाराणा कुंभा ने इस टावर का निर्माण किया। उसने कहा मैं एक ऐसी चीज़ का निर्माण करना चाहता हूं जिसको देख के सदिया इसे याद रखे। फिर महाराणा कुंभा ने इस टावर का निर्माण किया। ये 1438 से लेके 1448 तक, मतलब 1438 से लेके 1448 तक बनाने में इसको 10 साल लगे थे। 90 लाख रुपए इसमें स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई थी। ये 9 मंजिल का बना हुआ, 122 फीट ऊंचा और 157 इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है। अगर आप कोविड से पहले आते हैं, अंदर जाने का परमिशन था, कोविड के बाद आए ना, इसके बाद इसको क्या बंद कर दिया भारत सरकार ने। ये भगवान भोलेनाथ की डमरू की आकृति का, नीचे से चौड़ा, बीच में सकड़ा, ऊपर जाएंगे एकदम चौड़ा बना हुआ। ये राजस्थान पुलिस का सिंबल भी है। राजस्थान पुलिस अगर आप देखेंगे सिंबल है, तो सिंबल। अब आगे आ गया तो बल्ब भी कर दिया, कोविड के बाद बंद कर दिया। क्यों? कोविड का रहा है विजय स्तंभ हुआ। भाई ये कोई आम गार्डन नहीं है, ये साधारण जवाहर गार्डन कुंड है। ये पहले बहुत बड़ा खड्डा था, 80 से 90 फीट ये पहला खड्डा था। लेकिन 1996 के अंदर जब भारत सरकार यहाँ पर आई, भारतीय पुरातत्व विभाग, तो इसने मिट्टी डाल के इसको क्या खड्डे को भर दिया गया। यहाँ पर रानी पद्मिनी ने 1303 के अंदर 16,000 रानी के साथ यहाँ पर जोहर किया था, पहला जोहर। फिर 1535 में यहाँ पर कर्णावती ने 13,000 रानी के साथ जोहर किया। फिर उसके बाद में फूल कंवर ने 1568 में यहाँ पर 8,000 लेडी के साथ जोहर किया। ये जोहर स्थल बना है। ये सामने जो हवन का वेदी नज़र आ रहा है, होली के 11वें दिन यहाँ एकादशी होता है। बहुत बड़ा एक मेला भरता है जिसको बोला जाता है जोहर मेला बोला जाता है। राजस्थान में जितने भी राजपूत होते हैं यहाँ आते, हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, आत्मा को शांति के लिए यहाँ हवन किया जाता है। इसे एक 100 पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अब आप आ जाए जवाहर कुंड। युद्ध में जाते थे, मतलब ये भरोसा नहीं रहता था, युद्ध में वीर गति प्राप्त होती थी। लेडीज क्या करती, उनका अंतिम हत्या रहता था। राम प्रसाद दोनों मतलब पावरफुल थे, दोनों स्वामी भक्त। आज आप आ जाए। ये है उसली जोहर गेट, उत्तर की दिशा में बना रखा है, इसे उत्तरी जोहर गेट बोला जाता है। जौहर गेट। वो है पूरब की दिशा में बना रखा है, इसको पूर्वी जौहर गेट के नाम से जाना है। आजे मोटा भाई इधर। हाँ। ये देखो सामने जो मंदिर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं समिधेश्वर मंदिर। समिधेश्वर का मतलब होता है समाधि स्थल के पास बना हुआ। ये 11वीं शताब्दी के अंदर एक मध्य प्रदेश का एक राजा था जिसका नाम था भोजराज परमार। आपने कभी नाम सुना हो दिल्ली? तो यहाँ पर वो दोनों आए थे, घूमने के हिसाब से आए, अतिथि के रूप में आए। तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। पहले भगवान शंकर भगवान का यहाँ मूर्ति बना हुआ था, लेकिन 1303 में मंदिर को डैमेज कर देता अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद में 1428 के अंदर महाराणा कुंभा के पिता होते हैं महाराणा मोकल इस मंदिर का वापस जीर्णोद्धार कराते हैं। इसको मोकल का मंदिर भी बोला जाता है। इसमें एक 9 फीट की मूर्ति बनी हुई है, एक ही पत्थर के ऊपर 9 फीट की मूर्ति बनी है, जिसको बोलते हैं GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, मतलब जन्म देने वाला, पालनहार और विनाश करने वाले, सिद्धि देव के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति इतनी अलौकिक मूर्ति है, अगर आप मूर्ति के दर्शन करोगे तो आपके शरीर के रोम रोम खुल जाएंगे। आप बोलेंगे भैया पूरी हमने दुनिया देख ली, लेकिन ऐसी मूर्ति हमने कभी लाइफ में नहीं देखी। ठीक है ना, आप बाजू आ जाए, दर्शन कर लो। हाँ, आ जाओ, एक कैमरा दे दो मेरे को, मोबाइल चला के। जय पानी। इसलिए कहा जाता है रानी पद्मिनी अपने महल से यहाँ आते थे, यहाँ स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद वापस ऐसे टनल से वो अपने महल जाते थे। और ये है सामने बना हुआ निर्भय नाथ जी का आश्रम है। बहुत बड़े एक संत थे जो 1200 साल तक तो उन्होंने तपस्या की थी, फिर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। इनके लिए कहा जाता है जय जय जरना जरे निर्भय नाथ की ठोट,
करोड़ों वर्ष तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़, मतलब आपने बहुत अच्छे कर्म किए इसलिए तपोभूमि आपको देखने को मिल रही, अन्यथा किसी को देखने को नहीं मिल रही। और ये चित्तौड़गढ़ के लिए कहा जाता है गढ़ तो गढ़, चित्तौड़ का गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल तो ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया, राजा तो राम, बाकी सब रजैया, और रानी तो पद्मावती, बाकी सब पलैया। जो इतिहास में हमेशा बेस्ट होता है, हमेशा बेस्ट ही होता है। आप आराम से खड़े हो जो फोटो निकालना, फोटो निकाल लीजिए। आ जाओ मोटा भैया। यहाँ पर 3 फिल्म का शूटिंग हुआ था मोटा भैया। एक फिल्म था गाइड फिल्म, जिसमें देवानंद और वहीदा रमान का नाम सुना होगा। हाँ। एक गाना आता है, देवानंद यहाँ खड़े रहते, वहीदा रमान यहाँ से डांस करती जाती, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने का इरादा है। ये को फिल्म। दूसरी फिल्म बनी थी सलमान खान की मैंने प्रेम रतन धन पाया, और तीसरी फिल्म बनी थी ये जवानी दीवानी रणबीर कपूर वर्सेस दीपिका पादुकोण। और चौथी फिल्म यहाँ बन रही थी लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली थी संजय भाई बंसाली साहब की, ये सैली वालों ने काफ़ी हुआ था। आ जाओ। हाँ, तो हमने भी लेटर लिख के दिया है और उन्होंने बोले अभी आप अंदर आपको विजिट कराएंगे। आप जब विजिट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे आगे हमारे पे रास्ता बनाएंगे। गाड़ी आ रही है 4:30 बजे। नदी नहीं तलाव। कहा जाता है काफी सुंदर नारी थी, उसकी जैसी रानी ना तो कभी बनी है ना कभी बनेगी। वो यहाँ की रहने वाली थी। वो श्रीलंका के अंदर एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसका नाम है सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप की रहने वाली। हाँ, रावल रतन सिंह को जब पता चला यार इसकी सुंदर नारी को, रावल रतन सिंह ने मतलब उसको शादी के लिए वहाँ गए थे लेने के लिए, फिर गंधर्व विवाह शादी करके यहाँ पर लाए थे। लाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, सभा चलती होती है यहाँ पर एक राजो अपमान के लिए वो भी लाने बदलने कोई सुख सुख के देता होता, कोई सुंदर चीज रावल रतन सिंह क्या करते हैं, यहाँ पर राजा होते हैं, गाय और रावण की हत्या नहीं करते, तो उसको देश निकाला देने के बाद वो यहाँ से काफी गुस्सा करके रावण वहाँ जाता, दिल्ली जाता है, अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी रहता है चित्तौड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर। रावल रतन सिंह की पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो जब भी पानी पीती है अपने कंठ से साफ दिखाई देता है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है सुंदर नारी को अपनी बेगम बनाने के लिए यहाँ पर आता है, 1303 में यहाँ आता है, 1 लाख फूल लेके आता है, किले को चारों तरफ से जाने पर यहाँ पर क्या रास्ते पानी खत्म होने की कगार
इधर क्या होता है, तो राजपूत केशर वाना बन के जय भवानी महादेव लेके कम से 800,000 कोस होती है, 1 लाख कोस के ऊपर 3 दिन तक यहाँ युद्ध चल रहा है। तीसरे दिन यहाँ पर क्या होता है, रावण लखन सिंह के यहाँ केस जब युद्ध में वो वीर गति प्राप्त होते हैं, तो रानी पद्मिनी को पता चलता है अब मेरे पति नहीं रहे, तो रानी रानी मिलती ना कुछ मिलता, तो काफी बिछड़ा सारे मंदिरों को यहाँ पर पहले चित्रकूट होता है, चित्रकूट के बाद इसका नाम चित्रा बाग रखा जाता है। यहाँ पर यहाँ करते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वंशज चलता महाराणा का वंशज, लाखा लोकल महाराणा कुंभा सांगा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप अमर सिंह जी, आज भी इसका वंशावली चलता उदयपुर में सिक्किम जैसे गए ना, तो सिक्किम में लक्ष्मण सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी आज रानी पद्मिनी का महल बना रखा है, कहा जाता है रानी રાણી પદ્માવતીનો મેલ ये देखो मोटा भाई आबादी देखो, ये दासी क्वार्टर है, दासी है ना, दासी यहाँ रहते थे, यहाँ राजा महाराजा निकलते थे, दासियां उनके ऊपर फूल डालते थे। आपका स्वागत था। हाँ फोकस करनी है, युद्ध स्थल देखने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा गाइड है, आगे जा रहा है वो। ये खंडित किया मंदिर है, खुद 8वीं शताब्दी का प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर है जो खंडित किया गया है। नहीं अरे दादा एक बार 10 मिनट वो बोला अच्छा ना बाला हुआ तो जब हाँ ये सर ये है मेन दरवाजा है, एक और ये देखो ये सब मेन दरवाजा है, सूरजपोल गेट बोला जाता है। पुराने जमाने में इसको ये अंकुश बोला जाता है ऊपर की तरफ में, क्योंकि सर हाथी ही एक ऐसा है जो जानवर जो इसको तोड़ सकता था, लेकिन हाथी की जो है ना, हाथी की जगह पर उन्होंने अंकुश लगा रखे, जैसे हाथी टच करेगा हाथी सिर में लगेगी वो मर जाएगा। तो बड़े बड़े समझदार सेनापति क्या करते हैं, ऊँट होते हैं ना, ऊँट के ऊपर इसको फंसाया जाता था, फिर हाथी को मदिरा पिला के फिर इसको आराम से इजीली तोड़ सकते थे। ये सूरजपोल गेट है, सामने देख रहे हैं पीछे साइड में अरावली विंध्याचल पर्वतमाला है। ये है कुंभकर्ण पहाड़, ऐसा जैसे एक आदमी सो रहा, उसका सिर है, पेट है, पाँव है, जितना भी आप देखेंगे
सारा मोटा पे देखेंगे ना, ये सारा युद्ध का मैदान बना हुआ लोग है ना फर्स्ट में, तो यहाँ पर आया था उसने यहाँ ऐसे किया था, फिर यहाँ पैदल यहीं से अटैक किया उसने किया था। और नीचे गांव बना हुआ सूरजपुर गांव है, ओरिजिनल जो राजपूत होते हैं यहाँ रहते हैं, सैनिकों के जो परिवार है ना, राज परिवार वाले सैनिक है, उनके आज भी परिवार वाले ओरिजिनल राजपूत यहाँ आपको देखेंगे 400-500 राजपूत रहते हैं, जिसमें जाला है, सोलंकी है, राजपूत है, वेला है, आप सभी मतलब राजपूत कौम मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये है ऊपर जाने का रास्ता है, और सामने जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का फैक्ट्री, यहाँ भील मीना आदिवासी लोग यहाँ क्या करते हैं, अपने हाथों से चरखे से चंदन का, तुलसी का, सीताफल का साड़ी बनाते हैं, जिसमें चंदन और तुलसी का महक आता है। इसको देखने के लिए बड़े बड़े आते हैं। और एक बनाते हैं जड़ी बूटी का रस। अगर आपके घर में किसी का कमर ना, घुटना ना, जोड़ा ना दर्द होता है, नींद नहीं आती, खराटे आते हैं, साइटिका होते, चलने में असमर्थ होते, बीपी शुगर हाई होता है, तो उनके लिए अच्छा चीज़ होता है। सीताफल होता है, खाने का होता है, उसकी जो टहनी होती है उसमें 25-30 प्रकार का डाल के होते हैं। आप देख लो, उधर से जाके दर्शन करके आ जाओ, यहाँ से व्यू देख के आ जाओ, फिर अपना आगे ठीक है। આખો જો કુંભકરણ પહાડ કહેવાય છે. જય હો જય હો લો નિકાસ કરતી હવે આપણે નીચે ઉતરીએ છીએ, બરાબર? ચિત્તોડગઢથી નીચે ઉતરીએ છીએ. તો 800 રૂપિયા. પાના એ તો કે યાર કોમ્પિટિશન હશે. જે તતું આરા માટે ઓમ ભાઈ ભગવાનનો લઈએ છીએ. વાંધો નહીં હોય કાઢી. हाँ
चलो भाई कंप्लीट। तो समझदारी का परिचय देने समझदार को सारा काफी होता है वो भी Then turn left onto Savalia Seth Road. 7 किलोमीटर पे 7 किलो, हाँ। મોગલને તો જેમ બેઠા હતા ને સકરામાં આ તો રેણુકાને આવી ગયો મેં Continue for 1 kilometer.